अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सलवात बावाज़े बुलंद पढ़ें सारे साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अलीय्यिज़ ज़ाति व अज़ीमिस सिफ़ात ख़ालिक़िल अर्ज़ि वस समावात फ़ालिक़िल हब्बि वन नवात अहलल किब्रिया वल जबरूत हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लह अहदन समदन फरदन फरीदन अज़लियन अबदियन दहरियन दाइमुरियन ला अव्वल लहु वला आखिर लह। व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व मावाना व मलजाना मुहम्मदन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला अरबियन हाशमियन कर्शिया दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखज़ून मुत्तलिअन अलल ग़ुयूबे आलिम मा कान व मा यकून। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि व अला इत्रतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन इब्तिदाइल वक्त इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुन्तुम मोमिनीन। सलवात बावाज़े बुलंद। सलवात तब पढ़ो सारे साहिबान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खालिक़ कायनात इमाम ज़मा का जल ज़हूर फरमाए और हमें अपने आका मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें मौला के लश्कर का एक सिपाही बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए। इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की सलामती व ज़हूर के लिए सब हज़रात बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। ये ज़माना है हमारे ज़माने के इमाम का, ये ज़माना है 12वीं सरकार का, ये ज़माना है अल्लाह की आखिरी हुज्जत का, जिसको अल्लाह ने अपनी सारी कायनात का मुहाफ़िज़ बनाया है। सारी कायनात उनके सिलसिला इख्तियार में है। एक सलवात मोहम्मद वाले अहमद पढ़ दें। पूरी तवज्जो करेंगे तो मैं बयान शुरू करूँगा। बयान इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम पर होगा। क्या मैंने आयत क्या पढ़ी है? बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुन्तुम मोमिनीन। बक़ियतुल्लाह तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम मोमिन हो। बक़ियतुल्लाह क्या है? मौला रसूलुल्लाह से पूछा गया, या रसूलुल्लाह ये बक़ियतुल्लाह क्या है? फरमाया बक़ियतुल्लाह मेरे 12वें जानशीन के 180 नामों में से एक नाम है। बक़ियतुल्लाह हमारे ज़माने के इमाम का नाम है। बक़ियतुल्लाह कि जब वो ज़हूर फरमाएंगे काबे की दीवार से टेक लगाकर खड़े होंगे और फरमाएंगे अय्युहन्नास अना बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम। लोगो मैं बक़ियतुल्लाह हूँ जो तुम्हारे लिए खैर बन कर आया। मगर खैर उनके लिए होगी जो मोमिन होगा।
मोमिन कौन होता है? मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन कौन है? मोमिन है ईमान वाला। ईमान नाम है अली इब्न अबी तालिब का। कुरान पाक में अल्लाह ने मौला अली के कई नाम रखे हैं, उनमें से एक नाम ईमान भी है। और अल्लाह ने फरमाया मन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हाबित अमलहु व हुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। जिसने ईमान का इनकार किया, यकफुर का माना है इनकार करना, कुफ्र करना, कुफ्र का माना इनकार करना, ना मानना, छोड़ देना। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? नहीं पसंद आ रही बात तो मैं बदल देता हूँ। मुझे बहुत सारी बातें आती हैं, किससे भी आते हैं वो सुना देता हूँ आपको, मगर मैं कहता हूँ कुरान की आयत की तफसीर आपको सुनाऊँ ताकि कुछ फ़ायदा हासिल हो, कुछ न कुछ कोई लेकर जाए। अल्लाह फरमा रहा है मन यकफुर बिल ईमान, जिसने कुफ्र किया ईमान के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि ईमान भी हो और कुफ्र भी करे, नहीं नहीं, ईमान क्या कुफ्र के साथ, यानी जिसने ईमान का इनकार किया। कुफ्र का माना इनकार करना, कुफ्र का माना है ना मानना, कुफ्र का माना है छोड़ देना। मन यकफुर बिल ईमान, जिसने ईमान को न माना, ईमान को छोड़ दिया, ईमान का इनकार किया, फ़क़त हाबित अमलहु, उसके अमाल ज़ाय हो गए, हब्त हो गए। वह हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, वो क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में हो। ये कुरान है, कुरान नाज़िल हुआ है रसूलुल्लाह पर। रसूलुल्लाह के ज़माने में अरब लोग थे, सारे अरबी थे, अरब जानते थे, सारी यानी अरबी की तमाम कवायद से वाकिफ़ थे। जब ये आयत आई तो उन्होंने रसूलुल्लाह से आकर पूछा कि या रसूलुल्लाह, ईमान के ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है, मैं यकफुर बिल ईमान, अलिफ लाम ईमान पर लगा हुआ है, या रसूलुल्लाह ये ईमान कोई ख़ास शय है? ये अलिफ लाम तखसीस का है ना, ख़ास किया है अल्लाह ने, ये अलिफ लाम कोई ख़ास शय है ईमान? रसूलुल्लाह खामोश रहे। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह ईमान क्या है? रसूलुल्लाह खामोश रहे। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह ईमान कुरान है। रसूलुल्लाह खामोश रहे। फरमाया ईमान क्या है? आप ईमान हैं? रसूलुल्लाह खामोश रहे। इतने में अमीरुल मोमिनीन दाखिल हुए। फरमाया लोगो ये है वो ईमान जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया, और ये तो उसी वक्त कहा, मगर रसूलुल्लाह ने ईमान का तारुफ सही माना में उस वक्त कराया जब सब मुसलमान इकट्ठे थे। और सब मुसलमान इकट्ठे थे सिर्फ और सिर्फ मैदान खंदक में। खंदक माना है खोदना। खंदक खोदी मदीने के बाहर, खंदक खोदी। चूँकि सारे बद्दू कबाइल, मुशरिकीन मक्का और बद्दू कबाइल, ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे और सारे मुसलमानों को मारना चाहते थे और रसूलुल्लाह को ख़त्म करना चाहते थे, इस्लाम के दुश्मन हो गए थे। रसूलुल्लाह ने चारों तरफ मदीने के गिर्द खंदक खुदवा दी कि कोई आए मलाउन तो किसी का घोड़ा अंदर ना आ सके। इतनी चौड़ी खंदक हो कि घोड़ा जंप न लगा सके कि उसके ऊपर से। तो खंदक खोदी गई। कितना अरसा लगा होगा खंदक खोदने को? हम तो 1 मिनट में बयान कर देते हैं ना। खंदक खोदते हुए कितना वक्त लगा होगा। गढ़ा, बहुत बड़ा गढ़ा, और पूरे मदीने के चारों तरफ खंदक खोदी गई और मुशरिकीन मक्का बाहर थे। सारे मुसलमानों को रसूलुल्लाह ने अंदर बुला लिया था। सारे मुसलमान अंदर थे, सारे काफिर बाहर थे। रसूलुल्लाह ने देखा कि अब मुशरिकीन मक्का हमला करने वाले हैं, तो मुशरिकीन मक्का का जो बड़ा सरदार था और बहुत बड़ा ताकतवर आदमी था, उसका नाम अम्र था। जब भी हमने देखा इस्लाम का दुश्मन जब भी निकला है, उसका नाम यही था। इस्लाम का
दुश्मन जब भी था उसका नाम अम्र था, अम्र इब्ने अब्दवद। वो घोड़ा उसने दौड़ाया और देखा ये तो खंदक, ये तो अरबों का रिवाज ही नहीं है, अरब तो ऐसा करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों खंदक खोदी गई है। फिर किसी ने कहा कि बात यह है कि वो जो इनके रसूल के साथ रहता है ना, एक फारसी ईरान वाला, फारसी ईरानी सलमान, ये मशवरा उसी का होगा, उसी ने मशवरा दिया होगा और उसके मशवरे से खंदक खोदी गई होगी। बहरहाल उसने यानी अम्र इब्ने अब्दवद ने घोड़ा दौड़ाया चारों तरफ से, देखा खंदक कहाँ से घोड़ा जंप कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। खंदक खुली थी, घोड़ा जंप नहीं कर सकता था। आखिर देखते देखते एक जगह से आया और वहाँ से ज़रा खंदक तंग थी और वो समझ गया कि ये हमारे फलां बंदे ने की होगी। तवज्जो है या नहीं है यार, समझ रहे हो नहीं कि हमारा बंदा जो हमारे अंदर से मिला हुआ है हमारे साथ, ये उसका काम होगा। उसने वहाँ से घोड़े को जंप दिया, घोड़ा अंदर आ गया और अंदर आकर कहता है कि ओ मुसलमानों, कोई है मेरे मुकाबले में आने वाला? रसूलुल्लाह ने कहा कौन है कोई इसके मुकाबले में जाए? कोई भी नहीं, चुप करके बैठे थे। एक दूसरे को कहते थे वो बड़ा ताकतवर है, बड़ा ताकतवर है, इसके मुकाबले में नहीं जाना, मार देगा। रसूलुल्लाह ने कहा जाओ इसके मुकाबले में। कोई नहीं उठा, मौला अली खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह मुझे भेजें। फरमाया अली बैठ जाओ, बाद में ये ना कहें कि हर वक्त अली को ही भेजता रहता था, हमें भेजता, हम भी तो मार के आ जाते, ये अली को भेजता रहता था, लिहाजा बैठ जाओ, बैठ जाओ। फिर उसने आवाज दी मोहम्मद, तुम्हारा ईमान है कि जो काफिर के हाथों मारा जाए वो शहीद होता है, और अगर काफिर को मार के आ जाए तो वो गाजी होता है, गाजी भी जन्नत में जाएगा, शहीद भी जन्नत में जाएगा। आओ मैं जन्नत बांट रहा हूं। यार बैठे हो कि नहीं बैठे हो, कहां पढ़ रहा हूं? तवज्जो है या नहीं है? आओ जिसने जन्नत लेनी हो आ जाओ मेरे मुकाबले में। रसूलुल्लाह ने कहा कौन है जो इसके मुकाबले में जाए? कोई नहीं उठा, फिर भी अली उठे। मौला अली को फिर बिठा दिया रसूलुल्लाह ने, कहा कोई है जो इसके मुकाबले में जाए, उसको मैं अपनी नियाबत देता हूं। जो इसके मुकाबले में जाएगा वो मेरा नायब होगा। लोग समझे ही नहीं, अक्ल तो रखते ही नहीं थे, बेचारे जाहिल थे। भाई मैं रसूलुल्लाह कह रहे हैं मैं अपना नायब बनाऊंगा, भाई जिंदा आएगा तो नायब बनेगा ना। ये रसूलुल्लाह जिंदगी की जमानत दे रहे थे, बस जिंदा रहोगे, जाओ इसके मुकाबले में। कोई नहीं हो गया। मौला अली गए, या रसूलुल्लाह मुझे इजाजत दे मैं जाऊं। रसूलुल्लाह ने कहा अच्छा एक मर्तबा फिर बैठ जाओ। अली को बिठाया और वो घोड़ा दौड़ाता हुआ रसूल के खेमे के करीब आया और उसने नेजा मारा खेमे के अंदर कि मोहम्मद कोई नहीं आता तो आप आ जा, मेरे मुकाबले में कोई नहीं आता तो तू आप आ जा। अब रसूलुल्लाह को जलाल आ गया, रहीम करीम हमारा रहमत लिल आलमीन पैगंबर, जलाल आ गया। का मन ले हाजल कल्ब, कौन है इस कुत्ते की जुबान को बंद करने वाला? रसूलुल्लाह करीम है, रहीम है, रहमत लिल आलमीन है। उन्होंने कुत्ता क्यों कहा? सिर्फ ये लिखवाने के लिए तारीख में कि जो हमारे दरवाजे पर आकर बकवास करे वो कुत्ता होता है। कौन है जो इस कुत्ते की जुबान को बंद करे? फिर भी कोई नहीं उठा। मौला अली उठे, कहा अच्छा या अली आओ मेरे करीब आओ। मौला अली को करीब बुलाया और बुलाकर अपना मामा उतार के अली के सर पे रख दिया, अपनी अबा मौला अली को पहना दी, मौला अली को अपनी तलवार भी मौला अली को दे दी। कहा जाओ अली,
अली जाने लगे। सारे लोगों को रसूलुल्लाह ने कहा, जितने भी वहाँ बैठे थे, फरमाया कौन जा रहा है? उन्होंने कहा जी अली जा रहा है। रसूलुल्लाह ने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। उन्होंने कहा अबू तालिब का बेटा जा रहा है। कहा नहीं नहीं है, नहीं है। कहा या रसूलुल्लाह फिर कौन है? कहा आज अबू तालिब का बेटा बनकर नहीं जा रहा, आज अली इब्न अबी तालिब बनकर नहीं जा रहा। बरज़ल ईमान कुल्लुहु, आज ये कुल का कुल ईमान है। कुल का कुल ईमान है। कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। ये सुन्नी शिया सब ने लिखा है, सब ने लिखा है कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था। आप भी सब मानते हैं ना रसूलुल्लाह ने कहा? बोलो तो सही। रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि ये अली कुल्ले ईमान है, अली ईमान है। कहा ना अली ईमान है, सच है ना? रसूलुल्लाह तो सच्चा है ना, मोहम्मद सच्चा है ना। वही की जुबान के बगैर बोलता ही नहीं है, वही होती है तो मोहम्मद बोलता है। अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मुझे कसम है तारे की जब वो उतरा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, मेरा महबूब तुम्हारे साथ जो रहता है ये न भटका है न गुमराह हुआ है। वमा यंतिकु अनिल हवा, ये जो कुछ भी कहता है अपनी मर्जी से नहीं कहता। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरी वही होती है, मेरा मोहम्मद बोलता है। तो वही हुई तो रसूलुल्लाह ने कहा ना कि ये ईमान जा रहा है, ईमान। अली ईमान है, बोलो सारे। रसूलुल्लाह ने फरमाया अली ईमान है, अली ईमान है। तो जब अली ईमान है तो जिस में अली नहीं है वो बेईमान है। अली ईमान है, जिसमें अली नहीं है वो बेईमान है। अली जिस शय में नहीं है वो बेईमान है। हाँ हाँ हाँ, कमाल है। शहबाज कलंदर ने एक शेर कहा था जो मुझे याद आ गया। शहबाज कलंदर आलिम दीन है, मुज्तहिद है, बहुत बड़ा मुज्तहिद है, जो करबला से हिंदुस्तान में तबलीग के लिए आया था। लोगों ने कहा ये मौलवी है, मौलवी अब्बा कबा वाला मौलवी। उन्होंने अब्बा कबा बात नहीं सुनते थे, अब्बा कबा उतार के फ़कीर बन गया और उस फ़कीरी में अली की तारीफ़ की है। तवज्जो है या नहीं है? उन्होंने शहबाज कलंदर ने कहा है हरा किताब दरून बवद ज़िक्र मुर्तज़ा, हरा किताब दरून बवद ज़िक्र मुर्तज़ा, हर वो किताब जिस किताब में मुर्तज़ा अली का जिक्र न हो, लानत बरा किताब व साहिब किताब कुम, उस किताब पर भी लानत है, उसके लिखने वाले पर भी लानत। इसलिए कि अली ईमान है। अली, रसूलुल्लाह ने कहा अली ईमान है। जहां ईमान नहीं होगा वहां वो शही बेईमान है? हमारा दीन उसमें ईमान है, दीनो ईमान। हमारा ईमान अली है, बोलो है या नहीं है? ईमान अली है ना। रसूलुल्लाह ने कहा ईमान अली है, तो जहाँ ईमान नहीं है वो बेईमान है। जिस शय में ईमान नहीं है वो बेईमान है। हर शय में अली का होना ज़रूरी है। आज़ान हो तो उसमें भी अली हो, वरना आज़ान बेईमान है। परेशान क्यों हो गए हो? रसूल का फरमान नहीं सुना? अली ईमान है बाबा, अली नहीं है तो बेईमान है। ईमान के बगैर बेईमान कहते हैं उसको। जिसमें अली नहीं होगा वो बेईमान होगी,
जिस शय में अली नहीं होगा वो बेईमान होगा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, अगर अली नहीं है तो ये हर शय बेईमान है। परेशान क्यों हो गए हो? जब अली मोहम्मद के बयान को सच समझते हो, मोहम्मद को सच्चा मानते हो या नहीं मानते हो? और तुम तो मुसलमान हो ना। मुशरिकीन मक्का से रसूलुल्लाह ने पूछा था, मुशरिकीन मक्का से, हाँ मुशरिकीन मक्का मुझे क्या समझते हो? ने कहा या रसूलुल्लाह, ए मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे, हम आपको सच्चा मानते हैं। सच्चा 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 का कितना सच्चा मानते हो? का जितना हो सकता है सच्चा मानते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे लश्कर है और वो तुम पे हमला कर देगा, मान लोगे? लोग डरने लग गए, कहीं लश्कर हो ना। कहा या रसूलुल्लाह मान लेंगे। तो मान लोगे? कहा। अब एक बात कही रसूलुल्लाह ने, और आपको भी मैं देखता हूं कि आपका कितना ईमान है रसूलुल्लाह पर। रसूलुल्लाह ने फरमाया मुशरिकीन मक्का, अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे लश्कर है तो तुम मान लोगे? वो तुम पर हमला करना चाहता है, मान लोगे? कहा मान लेंगे। कहा अगर तुम पहाड़ के पीछे जाओ और तुम्हें लश्कर नजर ना आए तो फिर क्या समझोगे? वो मुशरिकीन मक्का ने कहा या मोहम्मद हम फिर समझेंगे हम अंधे हो गए, तू सच्चा है। हम अंधे हो गए, तू सच्चा है। जब मुशरिक इतना सच्चा मानते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं मोहम्मद की बात को सच्चा समझेंगे? मोहम्मद सच्चा है। मोहम्मद ने कहा अली ईमान है तो अली ईमान है, जिसमें अली नहीं है वो बेईमान है। एक सलवात पढ़ लें हौले हौले। इससे भी हौले हौले पढ़ें ताकि कोई सुन न ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फर। ईमान अली है। और मोमिन कौन होगा? जिसमें अली होगा। इधर अली है तो मोमिन है, इधर अली नहीं है तो बेईमान है। बेईमान है। मुनाफिक का लफ्ज़ छोटा है, बेईमान है। बेईमान। ईमान अली नहीं है तो बेईमान है। इधर वाले भी तो बोलो ना, सच है कि नहीं है? सही है ना? अली इधर है तो फिर तो ईमान है, अली नहीं है तो वो बंदा बेईमान है। तो बेईमान पर क्या एतबार किया जा सकता है? क्या एतबार हो सकता है? ईमान। ईमान जरूरी है। हाय अली को रसूलुल्लाह ने कहा ये ईमान कुल है। और अल्लाह ने कहा मन यकफुर बिल ईमान फ़क़त हाबित अमलहु व फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, कि जिसने ईमान का इनकार किया उसकी अमाल ज़ाय हो गए और वो आखिरत में खसारे में होगा। इनकार नहीं करना, अली का इनकार नहीं करना। रसूलुल्लाह ने कहा अली ईमान है, अली का इनकार नहीं करना। अली के बारे में जो कुछ भी हो, जो भी कोई फ़ज़ाइल बयान कर दे उसकी तस्दीक कर दिया करो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो, अल्लाह जानता है। रसूलुल्लाह ने कहा है कि अली के फ़ज़ाइल इतने हैं कि तुम नहीं जानते। अल्लाह ने अली के फ़ज़ाइल को कुरान बनाकर मुझ पे नाज़िल किया है। ये अली के फ़ज़ाइल है। हर बंदा नहीं समझ सकता, हर बंदा जान ही नहीं सकता। बस खत्म करूं, अली ईमान है और जिसके दिल में अली नहीं है वो बेईमान है। जिसको रसूलुल्लाह ने कहा अली कुल्ले ईमान है, उसकी बेटियां बाजारों में फिराई गई। और उसकी बेटियों की चादरें छीन ली गई, चादरें बेहिजाब कर दिया। हिजाब पर्दे को कहते हैं। अली की बेटियों का पर्दा छीन लिया गया।
नेज़े से चादरें उतारी गई। और इस पर्दे का हुसैन को इतना फिक्र था अपने बेटे अली अकबर से भी ज़्यादा। जब शहज़ादा अली अकबर मैदान में शहज़ादा अली अकबर शहीद हो गए ना, जानते हो ना शहज़ादा अली अकबर हैं, शक्ल पैगंबर, पैगंबर की शक्ल वाला बेटा, उसके सीने में नेज़ा लगा था, वो शहीद हुआ। जब कहा घोड़े से गिरने लगे तो हुसैन दौड़ते हुए पहुंचे, रास्ते में गिर पड़े, घुटन कोहनियों के बल चलते हुए पहुंचे अली अकबर के लाशे पे, और फिर उठे और अली अकबर का लाशा उठाया। उठाकर लाशा आए कहाँ? उमर इब्न साद के खेमे में। उमर इब्न साद के खेमे में अली अकबर का लाशा लेकर आए। कहा उमर इब्न साद, तुमने मेरा ये जवान बेटा मार दिया है, ये शक्ल पैगंबर वाला बेटा मेरा मार दिया है, तुमने मेरा जवान बेटा कत्ल कर दिया है। उमर इब्न साद, मैं अपने इस जवान बेटे का कत्ल माफ कर दूंगा अगर मेरे साथ वादा करो कि तुम मेरे शहादत के बाद मेरी बहनों की चादरें नहीं लूटोगे। हाय 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 हाय, अगर तुम वादा करो कि मेरे बाद मेरी बहनों की चादरें नहीं लूटोगे। अज़ादारा ने इमाम मजलूम, उसने कहा मैं ये वादा नहीं करता। ये दर्द और दुख हुसैन को खा गया। हुसैन सारे मराने के बाद जब आखिरी सजदे में थे और शिमर कहते हैं मैं खंजर लेकर आया और अली हुसैन के गर्दन पे खंजर के वार करने लगा, 13 ज़रबों से शहीद हुआ है हुसैन। ज़रब कहते मारने को, ज़िबा नहीं किया, मारा, ज़रब। अज़रब ज़दन, ज़रब का माना है मारना। 13 ज़रबे मारी हैं, एक ज़रब मारी हुसैन की गर्दन पर, हालांकि खंजर था। क्या हो गया, क्यों नहीं ज़िबा हो रहा? अज़ादारो, हुसैन की अम्मा बेटे की गर्दन पे हाथ रखे हुए थी। ये जालिम खंजर चला रहा था, खंजर। वो कहता है जब 8वीं ज़रब मैंने मारी है ना, हुसैन इत्मीनान में था, 8वीं ज़रब मारी है, मैंने देखा हुसैन ने करवट बदली है, हुसैन ने करवट बदली है। वो कहता है मैंने देखा हुसैन के होंठ हिल रहे थे, होंठ हिल रहे थे। मैंने समझा कि मुझे बद्दुआ कर रहा है। अज़ादारों, मैंने सुना आवाज़ आ रही थी, वाह हिजाबा ओखती ज़ैनब, ओ बहन ज़ैनब तेरा पर्दा, मुझे मार दिया गया, तेरे पर्दे की खैर नहीं है। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। रब्बि ज़िदनी इल्मन।